लेकिन जिस तरह का उनका आचरण रहा है और जिस तरह से उनकी राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली रही है, हमको उम्मीद नहीं है। लेकिन जनता को यह पता होना चाहिए कि किस तरह का राजनीतिक का इन लोगों का दोहरा चरित्र है कि लंबे काल तक विपक्ष के नेता भी रहे और विपक्ष के नेता की सार्वजनिक हैसियत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजनीति में इतना निर्लज होता है कोई व्यक्ति? आपको एहसास नहीं है कि अपराध के मामले में जब राजवल्लभ यादव पर गंभीर आरोप लगा, बड़े राजनीतिक दल आप थे, एक लालू यादव का चेहरा जो सिग्निफाई करता है बिहार में आतंक को, भ्रष्टाचार को, क्राइम को, जो चाहता है अशांत बिहार समृद्ध परिवार, और एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है जो सिग्निफाई करता है शांति को, समृद्धि को। जिसके ऊपर इतना चार्जेस है, चार्जशीटेड हो, जो व्यक्ति वो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाता हो, हमारा नेता और आदरणीय मेवालाल चौधरी जो मंत्री हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। हमारे मेवालाल चौधरी को मैं धन्यवाद देता हूँ और उसी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि मेवालाल चौधरी ने अपने पद से परित्याग करके एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और लंबे काल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार सुशोभित हैं। नीतीश कुमार ने राजनीतिक शुचिता का, राजनीतिक पवित्रता का बराबर ध्यान रखा है और जब भी कोई ऐसा मौका आया, सार्वजनिक जीवन में कभी कभी विवादास्पद मुद्दे आते भी हैं, उसकी चर्चा भी होती है। तो जब भी कोई ऐसा मामला आया हो, चाहे मांझी जी का मामला हो, चाहे आर.एन. सिंह का मामला हो, और ऐसे कोई भी मामला हो, आर.एन. सिंह का, रामधार सिंह का भी मामला हो, किसी मुद्दे पर जब भी पब्लिक डिबेट में इस ढंग का सवाल उठा है, तत्काल नैतिकता का परिचय देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है और सार्वजनिक जीवन के पद पर तब वो आए जब वो दोष मुक्त हो गए। मेवालाल चौधरी जी की चर्चा इधर आई, लेकिन मुझको एक बात आश्चर्य इस बात का है कि इस चर्चा पर विशेष रूप से तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव के बोलने का एक लगता है कि नैतिक पक्ष इसमें कहाँ सार्वजनिक जीवन की पवित्रता और उसकी ऊंचाई, उसकी सूचिता से उस पर भी उनको बोलने का अधिकार है क्या? सार्वजनिक जीवन की सूचिता के मामला तो बहुत पहले का है और इसका एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, चौधरी को हटाया गया था कि इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन राजभवन से जो लेटर आया उसमें लिखा गया है कि नीतीश कुमार के नहीं, इस्तीफा मुख्यमंत्री को दिया जाता, मुख्यमंत्री फॉरवर्ड करते हैं राज्यपाल को, ये संवैधानिक परंपरा है, व्यवस्था है। जेपी नड्डा ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा कि हमें नहीं पता था कि मेवालाल पे एफआईआर है, जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली हमने तुरंत कार्रवाई की। कहीं न कहीं बीजेपी श्रेय लेना चाह रही है कि हम लोग ये एनडीए की सरकार है, तो हम और एनडीए भारतीय जनता पार्टी अलग थोड़ी है, सरकार तो हमारी ही है। तो अगर जेपी नड्डा जी ये कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? तो हलफनामा में उन्होंने नहीं दिया था इसकी जानकारी? नहीं, केस इंक्वायरी में थी, लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होके अभियोजन की स्थिति है। ये जब अभियोजन मांगा गया तब जानकारी मिली, अभियोजन का जब मांगा गया तब तो जानकारी होगी ना कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, अभियोजन मांगा जा रहा है। केस के बारे में उन्होंने कुछ अपने लिखा है, दिया है, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान का था ना स्टेज। अभियोजन मांगना मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। मंत्रिमंडल का
मंत्रिमंडल का कब तक विस्तार होगा? आपका भी 5 विभाग आ गया। नहीं, हम लोग तो कोई भी ह्यूमनली किसी के पास 5 विभाग को हैंडल करने का संभव नहीं है, ह्यूमनली संभव नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द विस्तार हो, निर्णय तो मुख्यमंत्री को करना है, लेकिन हम समझते हैं विधानसभा के सेशन के बाद जल्द से जल्द होगा, जैसे परिस्थिति बनेगी ये भी तुरंत चर्चा चल रही है कि आप लोग केंद्र में शामिल हो रहे हैं मंत्रिमंडल से। अब होगा। सबको देखिए हम लोग भविष्य के सवाल का आज ही काहे के ले लेते हैं, फिर होगा। हम पार्टी के हम लोगों के उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह जी एक हरी नंदनामा मधुबनी के रहने वाले थे, 76 साल उनकी उम्र थी, उनका निधन हो गया है। पूरी पार्टी उनके लिए उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है। और अशोक जी, एक सवाल है, ये जो विपक्ष के नेता अभी बने नहीं है तेजस्वी यादव, तो आपको लगता है कि ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या इसलिए कर रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता न बने, नैतिकता? हमने कहा है कि जो व्यक्ति राजनीति में दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट करिए और खुद मत करिए। हम तो दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते हैं और खुद करते भी हैं। तो हमारा तो इतना ही है कि आपने जो प्रश्न उठाया उसका पालन आप खुद भी करिएगा। हम तो राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उनका आचरण रहा है और जिस तरह से उनकी राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली रही है, हमको उम्मीद नहीं है। लेकिन जनता को यह पता होना चाहिए कि किस तरह का राजनीतिक का इन लोगों का दोहरा चरित्र है। राजनीति में इतना निर्लज होता है कोई व्यक्ति? आपको एहसास नहीं है कि अपराध के मामले में जब राजवल्लभ यादव पर गंभीर आरोप लगा, बड़े राजनीतिक दल आप थे, जब सीमांत के आतंक की चर्चा हुई, माननीय नीतीश कुमार जी ने, आप बड़े दल के रूप में थे, हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने कहा कि सत्ता जाए रहे, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करते। ये हमारा संस्कार रहा है और आप तेजस्वी यादव इस बातों की चर्चा कर रहे हैं। आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए। अरे कौन विपक्ष का नेता होगा इस देश के अंदर में जिस पर 420 का आरोपी होगा? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का आरोपी होगा, 302 के मर्डर केस का आरोपी है विपक्ष जो राजद विधायक दल के नेता बने हैं। राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप पर 324, 302, 120B, 321 आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट का भी मुकदमा इस तेजस्वी यादव पर दर्ज है। भ्रष्टाचार एक पक्ष है, आपराधिक मामला भी आप पर दर्ज हो रहा है और नैतिकता तो आपके परिवार में कड़ा उठता है। पिता भी सजा याफ्ता, बेटा दंडवत। ये राजनीति का जो कुसंस्कार है, तो बिहार की जनता यह जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे कार्यकाल के दौरान में, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं उसमें 1-2 लाइन को जोड़ना चाहता हूं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि 17 तारीख को एसपी से अभियोजन की मांग की गई और उसी पे इस्तीफा ले लिया गया। इसमें 1 लाइन और जोड़िए जरा। अभी तक अभियोजन राजभवन से स्वीकृत नहीं हुआ है। अभियोजन स्वीकृत होने के बाद चार्जशीट होने में कितना समय लगेगा? एक प्रक्रिया होती है सरकारी, ये 3 से 6 महीने का समय होता है, तब जाके चार्जशीट होगी। लेकिन उसके पहले माननीय नेता को एम्बैरेसमेंट ना हो, इसलिए इस्तीफा ले लिया गया। ये होता है राजनीतिक शुचिता का उच्च मापदंड। और हमें ज्ञान देने वाले जरा अपने गिरहबान में क्यों नहीं झांकते हैं? नीरज भैया ने इतने सारे चार्जेस बताए, जरा उसका जवाब दें आप लोग को, बिहार की जनता को। और मित्रों, मैं एक बात बता दूं, चुनाव खत्म हुए, लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है बिहार की। 2 चेहरा, एक लालू यादव का चेहरा जो सिग्निफाई करता है बिहार में आतंक को, भ्रष्टाचार को, क्राइम को, जो चाहता है अशांत बिहार समृद्ध परिवार। और एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है जो सिग्निफाई करता है शांति को, समृद्धि को, एक बढ़ते हुए बिहार को। और ये जनता को तय करना है। 15 वर्षों से, 30 वर्षों से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 15 वर्षों से इन लोगों को दूर करने में हमने सफलता पाई, अगले 5 वर्षों के लिए और दूर करेंगे। और आने वाले समय में बिहार की जनता ही तय करेगी
कि किसकी लड़ाई और किसके चेहरे में जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, चुनाव खत्म हुआ है। मैं आपके माध्यम से इन तमाम सवालों के अंत में मेरा सिर्फ 2 संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन है हमारी पार्टी का। एक तो चुनाव आयोग से, जिनके पास 3 नवंबर को नीरज जी तत्कालीन विधान पार्षद के नेतृत्व में जनता दल यू गया था और इसी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने चुनावी हलफनामा गलत दिया था। ये 400BC हमने रिक्वेस्ट किया था कि इस पे इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करके अविलंब कार्रवाई की जाए। हम जानना चाहते हैं चुनाव आयोग ने इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की या नहीं की, और नहीं की तो अविलंब करे और इस मामले का निष्पादन होना चाहिए, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। ये हमारा सीधा मानना है। हमारा दूसरा निवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय से, MP लैड कोर्ट बना जिसके तहत MP MLA सबकी और MP सबकी सुनवाई हो रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो चाहे क्राइम का हो। हम उच्चतम न्यायालय से अपील करते हैं कि कृपया करके जितने लोग अभियुक्त हैं, जिन पे चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, जिनका मामला न्यायालय में लंबित है, उन पे अविलंब फास्ट ट्रैक मुकदमा करके उन पे अविलंब निर्णय लिया जाए। राजनीति की शुचिता बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों में जनता का विश्वास बना रहे, तभी ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं। और इसके लिए मैं मीडिया का भी सहयोग मांगूंगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चाहे ना करें, आप ये दोनों मांग हमारी तरफ से उठाते रहिए, क्योंकि ये जनता की मांग है। गलत हलफनामा जो दे चुनाव आयोग में उम्मीदवारी रद्द कीजिए उसकी। जो चार्जशीटेड है टाइम फ्रेम में 3 से 6 महीने के अंदर में उस पर निर्णय दीजिए। लालू यादव 1996 में केस दर्ज हुआ था, 2012 लग गए, 16 साल लग गए। राम जी का वनवास भी 14 ही साल का था। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है। तो अपील है सुप्रीम कोर्ट से, कृपया करके इंटरवेंशन करें और जितने जनप्रतिनिधियों के ऊपर मामले चल रहे हैं स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, और जो निर्दोष हैं वो निर्दोष होकर पाक साफ होकर बाहर आए, ताकि वो अपना काम कर सके। धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे उम्मीद है देना पड़ा, हटाया गया। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी से यही पूछना चाहते हैं कि जिसका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हो, उनको अधिकार किसने दिया? इतना संपत्ति अर्जित कर ली है और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगा रहे हो। कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को जिसमें हजारों छेद। जिसके ऊपर इतना चार्जेस है, चार्जशीटेड हो जो व्यक्ति वो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाता हो। हमारा नेता और आदरणीय मेवालाल चौधरी जो मंत्री हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। तो मैं ही उनसे निवेदन करना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, जब तक उनका भ्रष्टाचार का आरोप है, जब तक वो सही या खराब नहीं हो जाए, तब तक वो पदभार ग्रहण नहीं करे। फिर से अपोजिशन का लीडर का पदभार ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन उनका पूरा परिवार जिस तरह से हल्ला बोल रहे हैं, तो हम लोग तो परिचय देने का काम किया। आदरणीय अशोक चौधरी जी ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तब इस्तीफा देने का काम किया, 2014 में इस्तीफा देने का काम किया। तो हमारा नेता एक ट्रिपल से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और आगे भी कभी भी भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं कर सकते। और हमने जो तेजस्वी यादव से सवाल किया उसको जवाब देना चाहिए।